नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर जिले के बारे में। जिला दर्शन की यह दूसरी क्लास है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे बीकानेर जिले के बारे में। दोस्तों, देखिए बीकानेर जिला। बीकानेर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बीकानेर की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। बीकानेर की स्थापना के बारे में देखिए दोस्तों, बीकानेर की स्थापना होती है 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में मारवाड़ के राजा मारवाड़ के राजा राव जोधा का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो थे राजा बीका। राव बीका राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र कौन थे? राव बीका द्वारा राव बीका द्वारा मारवाड़ यानी जोधपुर, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, राव जोधा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे राव बीका को भैरव जी की मूर्ति दी गई। भैरव जी की मूर्ति दी गई और कहा गया कि आप जांगल प्रदेश की तरफ जाइए और जहां पर ये मूर्ति रुक जाए वहां पर अपनी राजधानी बनाकर, उस केंद्र को अपनी राजधानी बनाकर अपना शासन स्थापित कीजिए। तो दोस्तों, भैरव जी की मूर्ति दी गई। ये भैरव जी की मूर्ति कोडमदेसर में जाकर हुई। कोडमदेसर, और कोडमदेसर को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी। वहां पर शासन स्थापित कर राजधानी बना लिया। किन्होंने बना लिया? राव बीका ने। राव बीका ने। कब की बात है? 1456 की। 1456 ईस्वी की बात है दोस्तों। कोडमदेसर में वही मूर्ति रखी हुई है और वहां पर एक मंदिर बनवा दिया गया जिसे कोडमदेसर भैरव मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडमदेसर भैरव मंदिर। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोडमदेसर भैरव मंदिर। अपने ज्येष्ठ पुत्र बीका सिंह या राव बीका से भैरव जी की मूर्ति देकर कहा था और वो कोडमदेसर में जाकर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बीकानेर नगर की बात करते हैं। बीकानेर नगर। बीकानेर नगर की जो स्थापना हुई थी वो होती है 1488 ईस्वी में। कब होती है? 1488 ईस्वी में। दोस्तों, राव बीका ने यहां पर बीका जी की टेकरी नामक बीका जी की टेकरी नामक 1456 की बात है दोस्तों। यहां पर बीका जी की टेकरी नामक एक लघु दुर्ग बनवाया था। लघु दुर्ग बनवाया था। किसने बनवाया था? राव बीका जी ने। राव बीका जी ने कब बनवाया था? 1456 में। 1456 में। लेकिन ये दोस्तों 1488 है। ये बीकानेर नगर की स्थापना कैसे होती है? देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बनवा दिया। क्या बनवा दिया? लघु दुर्ग बनवा दिया। इसके बाद बात है 1488 ईस्वी की। 1488 ईस्वी की। महाराजा राय सिंह महाराजा राय सिंह महाराजा राय सिंह यहां पर वो लघु दुर्ग है ना दोस्तों, जो ये बीका जी की टेकरी थी, इसी पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीकानेर नगर की स्थापना किसने की, तो महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बीकानेर साम्राज्य की स्थापना किसने की,
तो आपको बताना है राव बीकानेर, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और बीकानेर नगर की स्थापना कब होती है? 1488 में। कब होती है? 1488 में। मूलतः क्या था? ये जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश। ये क्या हुआ? ये हुआ मारवाड़, और मारवाड़ के इस तरफ था, क्या था? जांगल प्रदेश। क्या था दोस्तों? जांगल प्रदेश था। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर या नागौर, जिसे पहले अहिछत्रपुर कहते थे। कालांतर में इसका नाम क्या हो गया? नागौर हो गया। राव बीकाजी की टेकरी, जिसका कालांतर में नाम क्या हो गया? बीकानेर। जब बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी तो 1488 ईस्वी में की गई थी, अक्षय तृतीया के दिन, यानी आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। दोस्तों इस दिन आज भी बीकानेर में पतंग महोत्सव बनाया जाता है। ओनली बीकानेर में पतंग महोत्सव बनाया जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया वह तिथि है जब राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी तिथि को होते थे, और वर्तमान में दोस्तों काफी सुधार आया है इस तिथि में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बीकानेर, दोस्तों बीकानेर की स्थापना होती है 1456 ईस्वी में। किसके द्वारा? मारवाड़ के राजा राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र राव बीका द्वारा। इन्होंने भैरव जी की मूर्ति के साथ चलना प्रारंभ किया था। कोडमदेसर में इनका मंदिर भी है, कोडमदेसर भैरव मंदिर के नाम से, कोडमदेसर भैरव मंदिर के नाम से। ये क्या है दोस्तों? आराध्य देवता, बीकानेर के राठौड़ों के आराध्य देवता, आराध्य देवता। और दोस्तों जांगल प्रदेश में है, ये जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। क्या थी? अहिछत्रपुर। अब देखिए दोस्तों बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में होती है, अक्षय तृतीया के दिन होती है। और बीकाजी की टेकरी नामक लघु स्थान, जहां वर्तमान में आज बीकानेर है, वहां पर बीकाजी की टेकरी नामक एक लघु दुर्ग बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? राव बीका बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राव बीका। 1488 में महाराजा राय सिंह इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर जूनागढ़ दुर्ग में इसे परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों जूनागढ़ की बात आई है, जूनागढ़ एक तो ये है और एक है दोस्तों गुजरात में, गुजरात में। ये वही जूनागढ़ है दोस्तों जो भारत का एकीकरण हुआ था, तब इस रियासत ने यानी जूनागढ़ रियासत ने विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए थे। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, ऊन का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेर को उनका घर कहा जाता है। दोस्तों करणी माता, करणी माता, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है दोस्तों? आराध्य देवी। दोस्तों कुछ बुक्स में आपको कुल देवी भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये कुल देवी नहीं है दोस्तों, आराध्य देवी है बीकानेर के राठौड़ों की। और दोस्तों कुल देवी है नागणेची माता, नागणेची माता, नागणेची माता ये है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। दोस्तों आराध्य देवता, आराध्य देवता कोडम देसर के भैरू जी, कोडम देसर के भैरव जी। ये क्या है दोस्तों? आराध्य देवता है कोडम देसर के भैरव जी। और दोस्तों कुल देवता,
कुल देवता है वो है श्री लक्ष्मी नारायण जी। बीकानेर के राठौड़ों के कुल देवता श्री लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिरों की। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं हम करणी माता मंदिर की। करणी माता मंदिर कहां पर है दोस्तों? देशनोक में। कहां पर है? देशनोक में। देशनोक में करणी माता मंदिर है। यहां पर दोस्तों वर्ष में 2 बार मेला भरता है। वर्ष में 2 बार मेला भरता है। कब भरता है? आश्विन नवरात्र व चैत्र नवरात्र में। कब भरता है? आश्विन नवरात्र व चैत्र नवरात्र में वर्ष में 2 बार मेला भरता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस कब बनाई जाती है दोस्तों? निर्जला ग्यारस, निर्जला ग्यारस बनाई जाती है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को दोस्तों इस दिन यहां पर मेला भरता है। किसका मेला? श्री लक्ष्मी नारायण जी का मेला। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मेला। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या निर्जला ग्यारस को। कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या निर्जला ग्यारस को। दोस्तों यहां पर बीकानेर में एक उर्स भी लगता है, भट्टा पीर उर्स। भट्टा पीर का उर्स ये भी कहां पर लगता है दोस्तों? ये भी बीकानेर में लगता है। कहां पर लगता है? बीकानेर में लगता है। इसके बाद दोस्तों एक मेला और लगता है दोस्तों कोडमदेसर के भैरव मंदिर पर। कोडमदेसर भैरव मेला ये भी यहीं पर लगता है दोस्तों। कहां पर? कोडमदेसर में। कहां पर लगता है? कोडमदेसर में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादा हो जाता है तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऊन की मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी यहीं पर है दोस्तों। आगे हम लिखेंगे भी। देखिए दोस्तों करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। और कुल देवी कौन है? कुल देवी है दोस्तों नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। आराध्य देवता है दोस्तों कोडमदेसर के भैरव जी। कोडमदेसर के भैरव जी। आराध्य देवता किसे कहते हैं दोस्तों? आराध्य किसे कहते हैं? आराध्य होता है दोस्तों कोई नई पीढ़ी संचालन करे। जिसे मान लीजिए यहां पर देखिए कोडमदेसर के भैरव जी को किसने पूजना स्टार्ट किया था? बीकानेर के राजा बीका सिंह ने किया था। राव बीका सिंह ने किया था। तो उसके बाद से ये आराध्य देव हो गए। अगर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे पीछे से मतलब पुरानी पीढ़ियों से हम जिसकी पूजा करते आ रहे हैं वो होती है कुल देवता या कुल देवी। तो इनके कुल देवता है वो कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण जी। कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण जी। कोडमदेसर भैरव मंदिर है, वहां पर मेला लगता है कोडमदेसर स्थान पर। करणी माता का मंदिर देशनोक में है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। आश्विन नवरात्र व चैत नवरात्र वर्ष में 2 बार मेला भरता है दोस्तों। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसका वर्ष में 1 बार मेला भरता है। वर्ष में 1 बार मेला भरता है। निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या निर्जला ग्यारस, इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का मेला लगता है दोस्तों। भट्टा पीर का उर्स ये भी कहां पर है? बीकानेर में लगता है दोस्तों, भट्टा पीर का उर्स। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों जाम्भोजी, जाम्भोजी का मेला। जाम्भोजी का मेला ये लगता है दोस्तों मुक्काम तालवा। मुक्काम
तालवा, मुकाम तालवा में जाम्बोजी का मेला लगता है दोस्तों। कब लगता है? आश्विन अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? आश्विन अमावस्या को। आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। इसके साथ ही दोस्तों फाल्गुन की अमावस्या को भी मेला लगता है। फाल्गुन की अमावस्या को वर्ष में 2 बार लगता है दोस्तों। फाल्गुन की अमावस्या को भी लगता है। फाल्गुन की अमावस्या को भी लगता है। मुकाम तालवा, यहां पर दोस्तों जाम्बोजी क्या, जाम्बोजी की समाधि है। तो दोस्तों ये जो स्थान है बिश्नोई संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बिश्नोई संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में 20 + 9 कितने हो गए? 29, 29 नियम माने जाते हैं। 29 नियम माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नागणेची माता, नागणेची माता मंदिर। नागणेची माता मंदिर कहां पर है दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग में। कहां पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कपिल मुनि कोलायत झील की। कोलायत झील किससे रिलेटेड है? कपिल मुनि से। बावन घाटा झील है दोस्तों, बावन घाटा झील है। दीपदान प्रसिद्ध है दोस्तों, दीपदान प्रसिद्ध है। पुष्कर का भी दीपदान प्रसिद्ध है, बावन घाटा झील वही है, पुष्कर झील भी है, दीपदान प्रसिद्ध है। चारण जाति के यहाँ पर स्नान नहीं करते दोस्तों, चारण जाति नहीं करते। कहां पर है दोस्तों? कोलायत में। और यहां पर मेला लगता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। बावन घाटा झील है दोस्तों, दीपदान प्रसिद्ध है यहाँ का। चारण जाति के स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते दोस्तों? इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। राव लूणकरण को, राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का करण कहा जाता है। कलयुग का करण कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। जाम्बोजी का मेला कहां पर? मुकाम तालवा स्थान है दोस्तों, कहां पर है? बीकानेर में, जहां पर जाम्बोजी की समाधि है। आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। बिश्नोई संप्रदाय की पीठ मानी जाती है दोस्तों। 20 + 9 यानी 29 नियम है बिश्नोई संप्रदाय में। नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर। कोलायत झील जो किससे रिलेटेड है? कपिल मुनि से रिलेटेड है। बावन घाटा झील है दोस्तों, दीपदान प्रसिद्ध है। चारण जाति के लोग यहाँ पर स्नान नहीं करते। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। किसने कहा था दोस्तों? बिठा सूजा ने। किसने कहा था? बिठा सूजा ने। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर स्थान है दोस्तों बीकानेर में, बीकानेर के अंतर्गत आता है। यहां पर दोस्तों दशनाथी संप्रदाय की पीठ है। दशनाथी संप्रदाय की पीठ, दशनाथी संप्रदाय की पीठ है दोस्तों कतरियासर बीकानेर में। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों। यहाँ दशनाथी संप्रदाय में क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। ये क्लियर। इसके बाद है दोस्तों अलक सागर, अलक
सागर। दोस्तों ये एक कुआं है, कुआं माना जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कुआं यही है, सबसे बड़ा कुआं राजस्थान का सबसे बड़ा कुआं इसे माना जाता है। अब दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी वो कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसीलिए इसे ऊन का घर कहा जाता है, ऊन का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊन का घर। दोस्तों एक स्थान है जोहड़बीड़, स्थान है दोस्तों जोहड़बीड़। यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। दोस्तों केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क डेयरी ये भी कहां पर है? ये भी है दोस्तों जोहड़बीड़ में, केमल मिल्क डेयरी। यहां पर दोस्तों जो ऊंटनी होती है उसका दूध और उसके दूध से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दूध से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लूणकरण सर, लूणकरण सर ये महाराजा लूणकरण है या राव लूणकरण, इन्होंने इसको बसाया था, राव लूणकरण द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? राव लूणकरण द्वारा बसाया गया था। दोस्तों यहां पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है दोस्तों। इसी कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान, भारत की देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है वो होता है राजकोट में, राजकोट में। और राजकोट कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम फव्वारा पत्ती, सर्वप्रथम फव्वारा पत्ती इसी लूणकरण सर से हुई थी, की शुरुआत लूणकरण सर से हुई थी। कहां से हुई थी? लूणकरण सर से। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। कतरिया सर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। अग्नि नृत्य इस संप्रदाय का फेमस नृत्य है दोस्तों। अलग सागर, अलग सागर एक कुआं है दोस्तों, माना जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कुआं है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊन का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊन का घर कहा जाता है। जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ एक स्थान का नाम है दोस्तों, जो कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, और केमल मिल्क डेयरी है, केमल मिल्क डेयरी। इसके बाद दोस्तों लूणकरण सर, लूणकरण सर, लूणकरण सर राव लूणकरण द्वारा बसाया गया। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन यहीं पे होता है, और इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? राजकोट कहा जाता है। राजकोट क्या है दोस्तों? राजकोट है गुजरात में एक स्थान है जहां पर सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक अगर मूंगफली उत्पादन होता है तो वो होता है राजकोट में। सर्वप्रथम फव्वारा पत्ती की शुरुआत किसने की थी दोस्तों?
यहाँ लूणकरण सर्वे हुई थी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक लुइजी पिए टेस्सी थ्योरी, लुइजी पिए टेस्सी थ्योरी की कवर, ये भी कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में, बीकानेर में। दोस्तों लिग्नाइट आधारित कोयले की खान, लिग्नाइट आधारित कोयले की खान कहां पर है दोस्तों? पलाना में। पलाना स्थान है दोस्तों कहां पर? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। अब दोस्तों भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर। दोस्तों इसका निर्माण भांडासा जैन व्यापारी ने करवाया था। भांडासा है जैन व्यापारी ने। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर में पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था। इस मंदिर की नींव में घी व नारियलों का उपयोग किया गया, नारियलों का प्रयोग किया गया। लुई जियो, देखो दोस्तों, लुई पी टेस्सी थ्योरी की कबर कहां पर है? बीकानेर में। लिग्नाइट आधारित कोयले की खान पलाना में। भांडासर जैन मंदिर जिसका निर्माण भांडासा व्यापारी ने करवाया था और इसे त्रिलोक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। त्रिलोक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिलोक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों बीकानेर में कुल्लर निर्माण में अग्रिम है, कुल्लर निर्माण में अग्रणी है बीकानेर। बीकानेर के कुल्लर फेमस है दोस्तों। यहाँ के भुजिया फेमस है दोस्तों, भुजिया, बीकानेरी भुजिया। किसके काल से प्रारंभ हुए थे दोस्तों? बीकानेरी भुजिया किसके काल से प्रारंभ हुए थे दोस्तों? राजा डूंगर सिंह, डूंगर सिंह के काल से प्रारंभ। क्या है दोस्तों? बीकानेरी भुजिया। और इसके बाद है दोस्तों उस्ता कला, उस्ता कला भी यहाँ की फेमस है दोस्तों। कुछ बुक में आपको उस्ता कला सिर्फ ऊंट के लिए मिलेगी दोस्तों। देखिए आपको बता देते हैं, ऊंट की खाल पर जो, ऊंट की खाल पर जो मतलब बाल काट के, ऊंट के जो बाहरी बाल होते हैं वो काटकर जो कलात्मक आकृतियां बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहा जाता है। और दोस्तों भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण को भी उस्ता कला कहा जाता है। भित्ति चित्रण और काष्ठ पर, काष्ठ पर मीनाकारी भी की जाती है, मीनाकारी, इनको भी क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों देवकुंड की छतरियां, देवकुंड की छतरी। दोस्तों यहां पर है बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियां, बीकानेर के राठौड़ शासकों के राजशाही शमशान घाट, राजशाही शमशान घाट क्या है दोस्तों? कहां पर है? देवकुंड की छतरियां बोला जाता है, जहां पर छतरियां बना दी जाती है। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं।
लुइजी पिएटेसी थ्योरी की कबर दोस्तों कहां पर है? बीकानेर में है दोस्तों। और लिग्नाइट आधारित कोयले की खान कहां पर है? पैलाना। पैलाना स्थान है दोस्तों कहां पर है? बीकानेर में। भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर, भांडासा व्यापारी, भांडासा जैन व्यापारी ने इनका क्या है? निर्माण करवाया था भांडासर जैन मंदिर का। और इसकी नींव में कहा जाता है कि इसकी नींव में नारियल व घी डाले गए थे दोस्तों। इसे त्रिलोक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिलोक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। कुल्लर निर्माण में अग्रणी कौन सा स्थान है दोस्तों? बीकानेर। बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह के काल से प्रारंभ हुए थे, डूंगर सिंह के काल से प्रारंभ हुए थे। उस्ता कला, उस्ता कला है दोस्तों ऊंट की खाल पर कलात्मक आकृतियां बनाना, उस्ता कला के अंतर्गत आता है, जो कि बीकानेर की फेमस है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों देवकुंड की छतरी, यहाँ पर बीकानेर के शासक राठौड़ शासक है, उनकी जो राजशाही शमशान घाट है वो है दोस्तों। लुइजी पिएटेसी थ्योरी ये इटली का था दोस्तों, इटली का था। कहां का था दोस्तों? इटली का। इसे दोस्तों धोरारा धोरी कहा जाता है, धोरारो धोरी कहा जाता है, धोरारो धोरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बीकानेर हमारा कंप्लीट हुआ, जिला दर्शन बीकानेर हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको समय समय पर मिलती रहिए। दोस्तों अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।